हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने सिस्टम को कैसे फॉर्मेट कर सकते हैं और कैसे उसमें न्यू ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपके पास एक पेन ड्राइव होना चाहिए जो कि बूटेबल हो और उसमें विंडोज़ 8.1 का ISO फाइल होना चाहिए। तो पेन ड्राइव को कैसे बूटेबल बनाते हैं, कैसे उसमें ISO फाइल कॉपी करते हैं, ये जानने के लिए मैंने वीडियो बना करके उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप वहां से जाकर के उस वीडियो को देख सकते हैं और सीख सकते हैं कैसे पेन ड्राइव को बूटेबल बनाते हैं और कैसे उसमें विंडोज़ 8.1 को कॉपी करते हैं। तो फॉर्मेट करने के लिए सबसे पहले अपने सिस्टम को शट डाउन कर लें। सिस्टम शट डाउन होने के बाद जो पेन ड्राइव बूटेबल है उस पेन ड्राइव को अपने सिस्टम में इंसर्ट कर लें। इंसर्ट करने के बाद सिस्टम को फिर से स्टार्ट कर लें और स्टार्ट करते टाइम आपको एस्केप बटन को क्लिक करते रहना होगा। सारे सिस्टम के बायोस अलग अलग की से ओपन होते हैं। जैसे आप कोई डेस्कटॉप का बायोस ओपन करना चाहते हैं तो आपको डिलीट बटन क्लिक करना होगा, और अगर आप कोई लैपटॉप का बायोस ओपन करना चाहते हैं तो उसके लिए कोई स्पेसिफिक की होता है जो कि आप गूगल पर जाकर के सर्च कर सकते हैं और पता कर सकते हैं। तो ये HP का लैपटॉप है तो इसका जो बायोस बटन है वो है F10। तो यहाँ पर जाकर के F10 आप क्लिक कर सकते हैं, और अगर आपको यहाँ पर बूट डिवाइस ऑप्शन दिख रहा है तो सिंपली बूट डिवाइस ऑप्शन में जाकर के जो पेन ड्राइव है, पेन ड्राइव से हम उसे बूट दे सकते हैं। तो सबसे पहले F9 क्लिक करें सिंपली, और यहाँ पर आप देखिए आपको सैंडिस्क दिख रहा होगा जो कि मेरा USB पेन ड्राइव है। तो यहाँ पर जाकर के मैं एंटर क्लिक कर लेता हूँ और आपके सामने विंडोज़ 8.1 आ गया है जिसमें एक 32 बिट है और एक 64 बिट है। तो अगर आपके पास रैम 4GB या 4GB से एबव हो तो आप 64 बिट इंस्टॉल करें, और अगर उससे कम रैम है 1GB 2GB तो आप 32 बिट को इंस्टॉल करें। मेरे सिस्टम में 4GB का रैम है तो मैं 64 बिट इंस्टॉल कर रहा हूँ। क्लिक करने के बाद जब तक लैंग्वेज सेटिंग का मेन्यू ना आए तब तक आप वेट करें। यहाँ पर 2 लैंग्वेज है तो मैं इंग्लिश को सिलेक्ट कर लेता हूँ और इंटर। और फिर यहाँ पर जो लैंग्वेज आ गया तो आप यहाँ पर लैंग्वेज के लिए सिंपली इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट भी रख सकते हैं, नहीं तो आप इंडिया को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, इंग्लिश इंडिया और नेक्स्ट। यहाँ पर आपके सामने विंडोज़ 8 का लोगो आएगा और नीचे लिखा हुआ है इंस्टॉल नाउ। तो अब यहाँ से आप सिस्टम में विंडोज़ 8.1 को इंस्टॉल करने का जो प्रोसेस है वो शुरू हो चुका है, और आगे जाकर के हम हार्ड डिस्क में इसे इंस्टॉल करेंगे। अब यहाँ पर अलग अलग वर्जन्स हैं विंडोज़ 8 के, प्रोफेशनल मोड, प्रोफेशनल विद मीडिया सेंटर, इंटरप्राइज मोड, और इसमें भी जो आर्किटेक्चर है वो है आपको 86 मीन्स 32 बिट, 64 मीन्स 64 बिट। तो मैं प्रोफेशनल इंस्टॉल करूँगा 64 बिट, और सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट। और ये विंडोज़ 8.1 के कुछ टर्म्स एंड कंडीशन हैं जिसे सिंपली एक्सेप्ट करना है और फिर नेक्स्ट क्लिक करना है। और यहाँ पर कस्टम पे क्लिक करने के बाद आपके हार्ड डिस्क के जितने भी सारे पार्टीशंस हैं यहाँ पर आपको दिखेंगे। तो अगर आप यहाँ पर फुल फॉर्मेट करना चाहते हैं तो आप सारे पार्टीशंस को डिलीट करना होगा, लेकिन मैं सिर्फ C ड्राइव को फॉर्मेट करना चाहता हूँ। तो C ड्राइव में जाकर के सिंपली फॉर्मेट पे क्लिक करना है, ओके क्लिक करना है, और ये C ड्राइव फॉर्मेट हो जाएगा। फॉर्मेट होने के बाद सिंपली C ड्राइव को सेलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट क्लिक कर देना है। देखिए बहुत बार ऐसा होता है कि कन्फ्यूज़न हो जाता है कि आपका C ड्राइव कौन सा था। तो अगर आपका विंडोज़ रनिंग कंडीशन में है तो आप फॉर्मेट करने से पहले एक बार चेक कर लें कि आपके C ड्राइव का जो टोटल साइज है वो कितना था। उससे आप सिंपली पता लगा सकते हैं कि आपका जो C ड्राइव है वो इसमें से कौन हो सकता है, पार्टीशन 1, पार्टीशन 2 या पार्टीशन 3। सिंपली नेक्स्ट क्लिक कर दें।
और यहाँ पर आपको कुछ देर वेट करना होगा। तो ये 100 तक होने का वेट करते हैं, और जैसे ही 100 हो जाएगा, ये पूरी 100% हो चुका है। और बस अब 1 से 2 मिनट लगेगा सारा फाइनलाइज होने में। और आपके पास रिस्टार्टिंग कुछ टाइम करके आने लगे तो आप सिंपली पेन ड्राइव को रिमूव कर लें। अगर इस टाइम में अगर पेन ड्राइव को रिमूव नहीं करते हैं तो आपका सिस्टम फिर से फॉर्मेटिंग होना शुरू हो सकता है। पेन ड्राइव रिमूव कर लें। पेन ड्राइव रिमूव होने के बाद ऑटोमेटिकली सिस्टम रिस्टार्ट होगा और ये प्रोसेस शुरू हो जाएगा। फॉर्मेटिंग का सारा प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद सिस्टम ऑटोमेटिकली आपका रिस्टार्ट हो जाएगा। तो जब तक ये प्रोसेस चल रहा है आपको वेट करना होगा। यहाँ पर आपसे प्रोडक्ट की मांगा जाएगा, आपको सिंपली स्किप पे क्लिक कर देना है। और इस पीसी का नेम आपको देना है। अगर आप किसी वाईफाई नेटवर्क से कनेक्ट करना चाहते हैं तो सेलेक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज स्किप। यहाँ पर आपको यूज़ एक्सप्रेस सेटिंग पे क्लिक करना है। यहाँ पर भी कोई एक यूज़र नेम देना है। फिनिश। और ये सिस्टम हमारा फुली फॉर्मेट हो चुका है। अब आपको राइट क्लिक करना है, पर्सनलाइज में जाना है, चेंज डेस्कटॉप आइकन पे क्लिक करना है और सबमिट टिक करने के बाद अप्लाई और ओके। ये पूरा सिस्टम विंडोज़ 8.1 से फॉर्मेट हो चुका है और आपके सिस्टम में नया ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल हो चुका है। तो ये काफ़ी सिंपल प्रोसेस था, आप इसे घर पे भी कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी सिस्टम को फॉर्मेट करना होगा तो आपके पास एक पेन ड्राइव होना चाहिए और ISO फाइल होना चाहिए, और आप इसे सिंपली घर पे फॉर्मेट कर सकते हैं।